आज के टाइम हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, तलाक इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? आज आप न्यूज़ में देखेंगे हर दूसरी खबर या तीसरी खबर जो होती है कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को चीट कर दिया, डाइवोर्स हो गया, या वाइफ ने हस्बैंड को चीट किया, डाइवोर्स हो गया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक चीटिंग है, वही एक कारण नहीं है डाइवोर्स होने का। इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज हमारे देश में दिन प्रतिदिन जो तलाक की जो रेशियो है वो बढ़ती ही जा रही है। पहले के जो रिश्ते होते थे वो बहुत ही लंबे चलते थे, लेकिन आजकल के जो रिश्ते होते हैं वो कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में सिमट के रह जाते हैं और टूट जाते हैं। तो आइए इसके पीछे का जो एक्चुअल कारण जो मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोगों के रिश्तों को देखते हुए, जो मैंने आकलन किया है, उस टॉपिक्स को लेके मैं आपसे कुछ बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में चलते हैं। कम्युनिकेशन की कमी, बातचीत वार्तालाप की कमी। आज के समय में सोशल मीडिया जिस तरीके से प्रभावित कर रहा है लोगों को, जिसकी वजह से आपस में जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच कम्युनिकेशन जो है वो सही से बैठती नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन होना चाहिए, इमोशनली कनेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन के साथ जो तालमेल बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाता। तो ये जो कमी है इसकी वजह से कई बार झगड़े होते हैं। झगड़े होने की वजह से, एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह से बात तलाक तक पहुंच जाती है, क्योंकि दोनों कुछ भी जो बातें होती है उसे खुल के नहीं करते हैं, बातों को छुपाते हैं, और छोटी छोटी जो बातें होती है आगे चल के बड़ी एक बहुत बड़ा मैटर लेके आ जाता है जो उनको आगे दिक्कत में डाल देती है। कम्युनिकेशन की कमी की वजह से लोग अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते, जिसकी वजह से धीरे धीरे रिश्ते में कमजोरी आ जाती है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको कम्युनिकेशन मजबूत करना है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, सही बातचीत ना होने की वजह से आपके जो रिश्ते हैं उसमें तनाव ना पड़े। अब जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का टकराव। आज के समय में दोनों जो पार्टनर होते हैं उनके अंदर ईगो इतना ज़्यादा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को वो इस लेवल में सोचते हैं कि वो झुकना नहीं चाहते एक दूसरे के सामने। हमेशा मैं ही सही हूँ वाली जो बातें होती है वो उनको और ज़्यादा झगड़ने में मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से जो छोटी सी बात होती है वो बहुत बड़ा एक भौकाल बोला जा सकता है, या जो छोटी छोटी बातें होती है बहुत बड़ा मैटर क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से एक ईगो और जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की वजह से लोगों के बीच में आज तलाक होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते जीतने से नहीं समझने से आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे, ईगो और जो सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में जो रिश्ता है वो मजबूत होता जाएगा। लेकिन वही ईगो और वही जो सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में रहेंगे, मैं ही सही हूँ, मैं कभी झुकूंगा नहीं तुम्हारे सामने, झुकूंगी नहीं तुम्हारे सामने, तो ये जो बातें होती है ना, ये जो अकड़ होती है, आगे चल के आपकी लाइफ को बर्बाद कर देता है। तलाक ऐसा लगता है दोस्तों कि एक बार हो गया, हम पर्सन से छूट गए, लेकिन तलाक के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां आती है वो हम आगे वीडियो पे बात करेंगे। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, सोशल मीडिया का प्रभाव। आज के टाइम में सोशल मीडिया में जैसे कपल्स एक दूसरे को शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारे पास बंगला है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास कई सारे पैसे हैं, ये सारी चीज़ों को जो आम जनता होती है, मिडिल क्लास जो फैमिली की लेडीज़ होती हैं, जो वो ऐसा सारी चीज़ों को सोशल मीडिया में देखती हैं, यूट्यूब के ज़रिए हो, इंस्टाग्राम के ज़रिए हो, या फेसबुक के ज़रिए हो, या फिर कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो, तो वो उनकी लेविश लाइफ को देखती है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लाइफ उनकी होती है, इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ है उनकी, तो वो एक्सपेक्टेशन करने लग जाती हैं सोशल मीडिया को देखे कि हमारी लाइफ भी ऐसे होगी। लेकिन वो उस सिचुएशन को नहीं समझती कि वो अभी किस लेवल पे हैं, उनके हस्बैंड किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जो वो उस लाइफ को देख के, जो सोशल मीडिया की जो फेक लाइफ है दोस्तों, सोशल मीडिया में फेक लाइफ ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फेक लाइफ को देख के वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो, और वो अंदर ही अंदर पर डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं अगर उनको ऐसा लाइफ नहीं मिलता। हर रिश्ता दोस्तों परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है कि उनकी अर्निंग्स अलग है, उनका जीने का तरीका अलग है, आपका अलग है, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। सोशल मीडिया को देख के अपना जो रिलेशनशिप है उसको खराब ना करें। पॉइंट नंबर 4 है गलत उम्मीदें। जब आप शादी करते हैं किसी व्यक्ति से, या फिर आप किसी महिला से शादी कर रहे हैं, किसी लड़की से शादी कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों गलत उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड कितना अर्निंग्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो दायरा है वो कितना होना चाहिए उनके घर में, आप उस दायरे से बाहर मत जाइए, जिससे आपके हस्बैंड को भी डिप्रेशन का सामना करना ना पड़े। वहीं पर जब आप एक वाइफ आपकी होती है, उसमें भी लिमिटेशंस होती है कि आप बाकी लोगों की जो वाइफ कर रहे हैं उससे कंपेयर ना करें, क्योंकि जो एक उम्मीद आप लगाते हैं वो गलत उम्मीद है दोस्तों। आपको दोनों की जो सिचुएशंस हैं
दोनों की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप किसी और कपल के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, ये गलत है। यही जो कारण है कि हाँ, उसके हस्बैंड ने ऐसा किया उसके लिए, हाँ, उसकी वाइफ ने ऐसा किया। तो ये जो कंपैरिज़न एक दूसरे के बीच में करते हैं और जो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के लिए होता है ना, वो धीरे-धीरे कम करने लगते हैं, जो आगे चल के इनके तलाक का कारण बनता है। और दोस्तों, इससे नुकसान क्या होता है? आज के समय में जो तलाक हो रहे हैं, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो मैंने पहले कहा था, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते क्यों हैं? यही रीज़न है। ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन की कमी हो गई और उसके बाद ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का बात आ गया। साथ ही साथ जो गलत उम्मीदें हो गई और सोशल मीडिया का जो प्रभाव अभी चल रहा है, यही सारे जो कारण होते हैं जो लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट कर देते हैं, उनके माइंडसेट को चेंज कर देते हैं कि ये सब तो नॉर्मल है। और इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा जो तलाक है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण ही हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि और भी कुछ कारण हो सकते हैं? आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है। आगे हम अच्छे फैमिली मैटर्स में भी इसको कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मेरा छोटा सा प्रयास है, नॉन स्क्रिप्टेड ये वीडियो है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ खतरनाक एडिटिंग भी नहीं करता, नॉर्मल सा कर रहा हूँ। जो वार्तालाप है वो आपके साथ में मैं बैठ के बातचीत करने में मुझे अच्छा लगता है, अपनी राय शेयर करने में अच्छा लगता है। तो आप कमेंट कीजिए, आपकी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप बताइए। मैं आने वाले वीडियोज़ में कमेंट को पढ़ के उस प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।